क्लास 6 स्टूडेंट्स ऑफ टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 1 में आपको हम सिखा रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स। इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन में पहले बता चुका हूं और अभी आज इसका पार्ट 2 लेते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। और इस कड़ी में हम पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके ए पार्ट में लिखा है राइट एनी 2 5 डिजिट नंबर्स। अब इसमें 2 5 डिजिट नंबर हमें लिखने हैं। पहला 5 डिजिट का नंबर कोई भी लिखे, एनी, तो हम कोई भी डिजिट इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1। हमने एक नंबर लिया है जिसमें 5 डिजिट्स है। अब इन 5 डिजिट्स को हम कॉमास लगाते हैं तो इसको पढ़ेंगे 54,321। ये हमारा पहला आंसर हुआ। इसका सेकंड आंसर हम कोई और नंबर लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं 9 8 7 6 और 5। अब ये नंबर हमारा कौन सा बना? 98,765। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट का ये ए पार्ट, जिसमें हमसे पूछा गया कि 2 5 डिजिट के नंबर लिखो, तो हमने उसको नंबर लिख करके और कॉमास लगाई। इसी का जो बी पार्ट है, अब मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो इधर बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, उसके बजाय यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ और सीधा इसमें आंसर लिखता हूँ। तो आंसर में हमने क्या पूछा गया? राइट एनी 2 6 डिजिट नंबर्स ईच स्टार्टिंग विथ 7 एंड एंडिंग विथ 5। यानी कि हम स्टार्ट 7 से करेंगे और एंड 5 से करेंगे। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 6 डिजिट के नंबर लिखने हैं। 6 डिजिट के नंबर यानी कि एक डिजिट हम लेंगे 7 जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं और 5 पर एंड कर रहे हैं। अब बाकी कितनी डिजिट रही? बाकी डिजिट रही 4 डिजिट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप इसमें 4 3 2 और 1, ये आपने 4 डिजिट और ले लिए। अब हम इसको कॉमास किस तरह लगाएंगे? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम इसको कॉमा लगा रहे हैं, तो ये नंबर बनेगा 7,43,250। तो इसको हम कहेंगे 6 डिजिट का नंबर है जो स्टार्ट हो रहा है 7 से और एंड हो रहा है 5 पर। ऐसा एक और नंबर लेते हैं जो 7 से स्टार्ट होकर के 5 पर खत्म हो, तो हम इसमें 4 डिजिट और ऐड करेंगे। तो 4 डिजिट हम कोई सी भी ले सकते हैं, 8 9 6 4। अब हमने 4 डिजिट और ले ली, ये बन गया 6 डिजिट का नंबर। 6 डिजिट का नंबर जो है इसमें हम कॉमास लगाएंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे 7,89,645। तो ये हमारा होगा फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसमें हम सी पार्ट में हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। राइट एनी 2 7 डिजिट नंबर्स ईच एंडिंग विथ 0। यानी कि 2 हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो 7 डिजिट्स के हो और एंड उसका 0 पर हो, यानी ये होगा एंडिंग 0। अब आप इसमें कोई भी डिजिट इसमें डाल सकते हैं। ये हमारा 7 डिजिट का नंबर है जो एंडिंग हो रहा है 0 पर, यानी 65,43,210। ये हुआ 7 डिजिट का पहला नंबर जो एंड हो रहा है 0 पर। और इसी तरह से एक और नंबर ले रहे हैं, ये भी एंड हो रहा है 0 पर। इसमें भी हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये नंबर। अब ये 7 डिजिट का नंबर है। इंडियन सिस्टम में हमने कॉमा लगाया है न्यूमरेशन के हिसाब से, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 45,67,890। अब ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम make an Indian place value table with 9 columns and 4 periods and write in it the following numbers. एक ऐसा इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल कैसे बनती है, ये आपको आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर बनी हुई मिलेगी। इसको मैं एक बार इधर शॉर्ट में लिख के दिखाता हूं। इसका जो पहला कॉलम है वो है वंस का, वंस, और दूसरा कॉलम है टेंस। राइट साइड से इसको हम लिखते हैं कॉलम को। तो ये जो नंबर है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का कॉलम है ये तीसरा, और इसके बाद जो नंबर आता है वो होता है थाउजेंड्स। थाउजेंड्स के बाद 10,000। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं T for 10,000, और इसी तरह से लाख और 10 लाख। अब इसमें हमारा दिया हुआ नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा दिया हुआ नंबर है यहां पर 71507। अब इस नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम पहले इसको कॉमा लगा के इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ये वंस, टेंस और हंड्रेड्स हैं, ये 1000 और 10,000 है। यानी कि हमारा जो नंबर है उसमें 7 इधर आएगा, 0, 5, 1 और 7। ये हुआ 7 10,000 की प्लेस पर, 1000 की प्लेस पर, 500 की प्लेस पर, और इस तरह से ये हमने रिप्रेजेंट किया है इसको अलग अलग कॉलम्स के अंदर। तो इसी तरह से बाकी जो नंबर्स हैं उनके लिए भी आप जो है इसी तरह का प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके और उसमें एक लेफ्ट साइड में नंबर लिखेंगे और राइट साइड में उसको अलग अलग कॉलम्स में डिजिट्स को लिखेंगे। तो ये बाकी का जो काम है ये आपको होमवर्क में खुद करना है। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनता है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इसी तरह इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपके बुक में पेज नंबर 8 पर बना हुआ मिलेगा। इसमें वन, टू, थ्री, इन 3 कॉलम्स को वंस कहते हैं। फिर 1, 2 और 3, इन 3 कॉलम्स को हम थाउजेंड्स लेते हैं, थाउजेंड्स। और फिर 1, 2, 3, इन 3 कॉलम्स को हम मिलियंस में लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कॉलम बनते हैं। अब हम इसको एज यूजुअल वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नहीं होता है, उसकी जगह 100,000 होते हैं। और मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। अब हम हमारे दिए हुए नंबर को इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहला नंबर आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है वो है 5 डिजिट का, 2, 3, 1, 7, 5। तो इसके लिए हम इधर से 5 कॉलम्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी कॉलम्स ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5, 7, 1, 3, 2, ये नंबर इस तरह से कॉलम में फिलअप करेंगे। और अब हम इसी कड़ी में इसका जो ये ए पार्ट है और डी पार्ट
मैं आपको इधर लिखता हूँ, बीच में जो काम छोड़ रहा हूँ ये आपको होमवर्क में करना है। 94310278, इसमें टोटल 8 डिजिट्स हैं, यानी कि हमारे इसमें 8 कॉलम्स लेंगे। अब ये 8 कॉलम्स कैसे आएंगे? 3 कॉलम्स तो आपके वंस के आएंगे, यानी कि 8 7 2, ये 3 कॉलम वंस के हो गए, कॉमा लगा दी। और फिर 3 कॉलम लेंगे हम थाउजेंड्स में, तो ये 0 1 और 3, ये हमने लिए थाउजेंड्स के कॉलम में। और इसके बाद जो बाकी बचे हैं 2 डिजिट, इसको हम लेंगे मिलियंस के कॉलम में। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 94,310,278, और इसको हमने इस कॉलम्स में प्लेस वैल्यू कॉलम में जो लिखा है प्लेसेस, इसकी है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस और 10 मिलियन, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू 90 मिलियन है, 4 मिलियन, 300,000, 10,000, 0,000, 200, 70 और 8। ये है इसको लिखने का तरीका। बाकी क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। अभी आप इतना होमवर्क अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। सभी बच्चे क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक्स अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो स्कूल से अवेलेबल करके खरीद करके उसको अपना घर पर होमवर्क करें।